स्वागत है हमारी लाइब्रेरी में। यह जगह सिर्फ किताबों से भरी नहीं बल्कि संभावनाओं से भरी है। उजली पीली दीवारों से लेकर बच्चों की कल्पनाओं के रंग बिरंगे चित्रों तक, यह पूरा स्थान एक जीवंत कैनवस है। यह पुस्तकालय एक खुला आकाश है जहां हर बच्चे के विचार पंख फैला सकते हैं। फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में वो रात आई जब पूर्वांचल ने सबसे भारी अक्टूबर बारिश का सामना किया। वाराणसी के कई इलाके पानी में डूब गए और इसमें हमारी लाइब्रेरी भी शामिल थी। लगातार 3 दिनों तक चली इस मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ वाराणसी के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बल्कि हमारे इस लाइब्रेरी को भी पल भर में जलमग्न कर दिया। सुबह लाइब्रेरी पहुंचते ही हमारी सांसें थम सी गई। पूरा कमरा कमर तक पानी में डूबा हुआ था। किताबों की अलमारियां पूरी तरह जलमग्न थीं। बच्चों की कापियां पानी की सतह पर तैर रही थीं। कंप्यूटर पानी में भीग चुके थे और दीवारों पर लगी सजावट बर्बाद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो बारिश ने हमारे वर्षों के परिश्रम को पल भर में बहा दिया हो। पर हमने हार नहीं मानी। हमने तुरंत फैसला किया कि लाइब्रेरी की सभी किताबें, बाकी सामान निकालना जरूरी है। हमने पानी में उतरकर उस चीज को बाहर निकालना शुरू किया जो बचाई जा सकते थे। फिर हमने ये सारा सामान आसपास के बच्चों के घरों में रखवाया। फिर शुरू हुई किताबों को बचाने की लंबी मुहिम। अगले दिन से हमने हर किताब को अलग अलग करना शुरू किया। कुछ किताबें जो अभी भी सूख सकती थी उन्हें हमने गांव के लोगों की छतों पर सुखाने का काम शुरू किया। हमने सारी किताबें उठाकर अलग अलग घरों की छतों पर पहुंचाया। सुबह होते ही उन्हें खोलकर सुखाने रख दिया और शाम होते ही वापस अंदर कर लिया, क्योंकि रात में बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ था। हमने लगातार 1 हफ्ते तक हजारों किताबों को बचाने का प्रयास किया। इस मुश्किल घड़ी में हमारे आसपास के लोगों ने हमारा साथ दिया। किसी ने अपना घर किताबों के लिए खोल दिया तो किसी ने बाकी सामान रखने की जगह दी, क्योंकि लाइब्रेरी का पानी अभी निकला नहीं था। यहाँ तक कि बच्चों के परिवार वालों ने भी हमारी किताबें छत पर फैलाने और समेटने में मदद की। और हमारे पुराने वॉलंटियर्स ने भी हमारा साथ दिया। जो वाराणसी नहीं आ सके उन्होंने दूर से ही हमारी आर्थिक सहायता की। और हमारे बच्चे वो सचमुच इस पूरी मुहिम की रीढ़ बन गए। जब यह संकट आया तो त्योहार के चलते ज़्यादातर वॉलंटियर्स अपने घरों को चले गए थे, पर हमारे वरिष्ठ छात्रों ने न सिर्फ हिम्मत नहीं हारी बल्कि खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने खुद ही किताबों को बचाने की योजना बनाई, अलग अलग घरों में सामान पहुंचाने का प्रबंध किया और छतों पर किताबें सुखाने का पूरा काम संभाला। वे लगातार कई दिनों तक सुबह से शाम तक काम करते रहे, हमारी लाइब्रेरी को अपने पैरों पर वापस खड़ा करने के लिए। नुकसान का आकलन करना हमारे लिए बेहद दुखद था। हमें सैकड़ों किलोग्राम किताबों को त्याग करना पड़ा जो पूरी तरह से इस्तेमाल के लायक नहीं रह गई थी। हमारे कंप्यूटर, वाईफाई उपकरण और बिजली के उपकरण सब कुछ पानी में डूबकर खराब हो गए थे। दीवारों पर टंगे बच्चों के हाथों से बने रंग बिरंगे चार्ट, पोस्टर और कलाकृति जो महीनों की मेहनत का नतीजा थे, पल भर में नष्ट हो गई थी। लेकिन सबसे गहरा आघात था हमारी नियमित पढ़ाई का ठप पड़ जाना। लगभग 1 महीने तक कक्षाएं बंद रहने के कारण बच्चों की शिक्षा में एक बड़ा अंतराल आ गया। इस व्यवधान का सीधा असर हमारे छात्रों की संख्या पर पड़ा। कई बच्चे नियमित रूप से आना बंद कर गए क्योंकि उनकी पढ़ाई का सिलसिला टूट गया था। फिर से शुरुआत करने का वक्त आ चुका था। हमने धीरे धीरे उन सभी किताबों को वापस लाना शुरू किया जिन्हें हमने
अलग अलग घरों में सुरक्षित रखा था। धीरे धीरे एक एक करके किताबें वापस अलमारियों में सजने लगी। फर्नीचर को दोबारा रखा गया। स्टडी टेबल्स और चटाइयों को अच्छी तरह साफ किया गया। ताजा रंगीन दीवारों के साथ हमने एक बार फिर से पढ़ाई की शुरुआत की। हमारी यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बाढ़ से हुए नुकसान से हम पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। भले ही दीवारें फिर से रंग दी गई हों, पर अब वे सूनी हैं। हमें लाइब्रेरी में फिर से रंग भरने में, उन बच्चों को वापस लाने में मदद चाहिए। आप हमारे इस नए अध्याय को लिखने में हमारी मदद कर सकते हैं। आप पुस्तकालय के लिए शैक्षणिक सामग्री, किताबें या अन्य संसाधन देकर निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे कीमती योगदान तो अपना समय और विशेषज्ञता होगी। एक शिक्षक के रूप में जुड़कर आप सीधे तौर पर उन बच्चों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं